अरावली पर्वत माला को लेकर जारी नई परिभाषा के खिलाफ उदयपुर में विरोध तेज हो गया। गुरुवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अरावली को बचाने की अपील की। करनी सेना ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ की गई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। दरअसल हाल ही में अरावली को लेकर नई परिभाषा सामने आई, जिसमें 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना गया। करनी सेना का कहना है कि इस परिभाषा के लागू होने से राजस्थान की 90% से अधिक अरावली पहाड़ियां इस दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिससे उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री योगेंद्र सिंह कटार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और अरावली को मेवाड़ की मां बताते हुए उसके संरक्षण की मांग उठाई गई। इस मौके पर योगेंद्र सिंह कटार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर जो नियम सामने आया वो अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अगर अरावली से बाहर कर दिया गया तो करीब 91% हिस्सा स्वतः ही खत्म हो जाएगा। कटार ने भावुक अंदाज में कहा कि अरावली हमारी माँ है, जिस पर पूरा मेवाड़ और राजस्थान बसा हुआ है। इस पर्वतमाला में आज भी हमारे पूर्वजों के बलिदान का डीएनए मौजूद है। अगर इसे काटा गया तो ये हमारी हत्या के समान होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस फैसले के खिलाफ तुरंत प्रभाव से पुनर्विचार याचिका दायर की जाए और अरावली को बचाया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि करनी सेना सर्व समाज को साथ लेकर बड़ा और उग्र आंदोलन करेगी। जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने कहा कि अरावली पर्वतमाला लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, जो राजस्थान के साथ साथ गुजरात और अन्य राज्यों तक विस्तृत है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच महाराणा प्रताप और भील सेनाओं ने मेवाड़ की रक्षा के लिए ऐतिहासिक युद्ध लड़े। अगर इन पहाड़ियों को पहाड़ी मानने से ही इनकार कर दिया गया तो ये इतिहास, पर्यावरण और संस्कृति तीनों पर ही हमला होगा। अर्जुन सिंह चुंडावत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर एक भी पहाड़ी काटी गई तो करनी सेना और सर्व समाज उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, एक पहाड़ी कटेगी तो हमारी लाशों पर होकर कटेगी, अन्यथा हम पहाड़ नहीं कटने देंगे। प्रदर्शन के बाद करनी सेना के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार तक मांग पहुंचाने की अपील की। फिलहाल अरावली को लेकर उठे इस मुद्दे ने उदयपुर ही नहीं पूरे मेवाड़ में नई बहस छेड़ दी है और आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से उदयपुर जिला अध्यक्ष। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि 100 मीटर से नीचे की जो दायरे में पहाड़ियाँ आती हैं उनको मतलब पहाड़ी नहीं माना जाएगा। ये पहाड़ियों का जो क्षेत्र है करीब करीब राजस्थान ही नहीं, गुजरात आसपास के जो स्टेट हैं इसके पास जो लगते हैं 800 किलोमीटर के दायरे में पहाड़ियाँ बसी हुई है और इन पहाड़ियों के बीच में हमारे महाराणा प्रताप और भील सेनाओं ने मिलकर इस मेवाड़ का युद्ध और मेवाड़ में हर युद्ध इस पहाड़ियों के बीच में लड़ा गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश निकाला है कि इन पहाड़ियों को 100 मीटर के नीचे की जो पहाड़ियाँ नहीं मानी जाएगी, तो मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर एक पहाड़ी भी कटेगी तो सोच ले कि हमारी लाशों पर होकर उनको गुजरना पड़ेगा, तब एक पहाड़ी कटेगी, अन्यथा एक पहाड़ी हम करनी सेना और सर्व समाज के लोग मिलकर नहीं कटने देंगे। अगर एक पहाड़ी भी कटी तो हमारी लाशों से इनको गुजरना होगा, तब जाकर एक पहाड़ी कटेगी, अन्यथा हम पहाड़ी नहीं कटने देंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि ऐसे फैसलों को बदलें और पुनः विचार करें। और पहाड़ी हमारी माँ है, जल जीवन है, इसी के बिना हम नहीं चल सकते, पर्यावरण भी इसी के बिना चल रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिस तरह से गर्मी पड़ती है, वहाँ रेगिस्तान एरिया है, वहाँ पर लोगों की क्या हालत हो रही है। अगर पहाड़ी कटी तो हम खत्म हो जाएंगे। और मैं खुली चेतावनी दूंगा, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठी हुई सरकारें हैं जो एशियो में बैठकर फैसला ले लेती है, पर ये फैसले नहीं चलेंगे, धरातल पर हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो पर्वत श्रृंखलाओं के लिए उसमें अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए जो भी इन्होंने नियम निकाला कि 100 मीटर तक के पर्वत श्रृंखला को हटाया जाए। अगर ये हमारी माँ है अरावली पर्वतमाला, जिस पे पूरा मेवाड़ और पूरा राजस्थान बसा हुआ है, उसमें अगर 100 मीटर तक निकालने के बाद तो 91% हिस्सा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो इस माँ के लिए जो हमारी वीर भूमि है, इस पर्वत श्रृंखला में आज भी अगर इसका डीएनए कराएं
तो उसमें हमारी माताओं का और उनका पूरा स्वाभिमान और उनकी खून की आज भी झलक निकलेगी। ऐसी माँ के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो सरकार तुरंत प्रभाव से समझ ले कि ये हमारी हत्या है, एक तरह से हमारा एनकाउंटर है। इस पर्वत श्रृंखला के साथ जो ये कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे पूरे मेवाड़ वासियों के साथ, और इस हमारी माँ की अस्मिता को बचाने के लिए हम तत्पर हैं। हमारी मांग ये है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से या राष्ट्रपति जी से कि भाई आप इस श्रृंखला को, इस जो आपका ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको तुरंत प्रभाव से इस पर आप वापस अपील दायर करें और इस पर्वत श्रृंखला को बचाएं। आगे क्या करेगी करनी सेना? करनी सेना सर्व समाज को साथ लेकर के, हमने मेवाड़ में हमारे पूर्वजों ने जान दी है, हम एक खेजड़ी बचाने के लिए अपने प्राण दे देते थे, तो पूरी पर्वत श्रृंखला है, इसके लिए हम अपने प्राण तक दे देंगे और भव्य आंदोलन करेंगे। और आंदोलन इस तरीके से करेंगे, इतना भयंकर करेंगे कि सरकार सोच नहीं पाएगी। राजकुमार रोत ने करनी सेना से सहायता मांगी थी, उसके बाद करनी सेना आगे आई है क्या? हमारे बाम जैसे हमें पता लगा हम पहले ही तैयार थे, उन्होंने किया तो उनका हम सम्मान करते हैं। उन्होंने अच्छी बात कही, उन्होंने सोच समझ के हमसे अपील की, तो हम तो वैसे हमारे पूर्वज यहाँ काम आए, हम तो पूरे तैयार हैं उनके लिए और सर्व समाज के लिए। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए हम हमारी शरीर की आहुति देने के लिए तैयार है और देंगे।